CH107 रोमांटिक केक कटिंग। रिया ने तुषार को बर्थडे विश ऐसे किया कि तुषार की जान ही हलक में अटक गई। तुषार अभी भी चेयर से बंधा हुआ था और रिया उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। तभी तुषार अपने हाथ चेयर से बंधे हुए देखकर रिया से बोला, अंडरस्को पागल लड़की, अब ऐसे ही सब कुछ कर लोगी या फिर खोलेगी भी? तभी रिया सीरियस एक्सप्रेशन चेहरे पर लाते सीधी खड़ी होकर तुषार से बोली, नहीं खोलूंगी, पहले ये बताओ कि तुम्हारा बर्थडे था और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तुषार नजर उठाकर अपने सामने खड़ी रिया को देखते हुए बोला, अंडरस्को नहीं याद था मेरी अम्मा, वरना जरूर बताता, और वैसे भी जानकर क्या करोगी। मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता। कोई है भी तो नहीं मेरा इस दुनिया में जो मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करे। तभी रिया मुंह बनाते हुए बोली, अंडरस्को अच्छा, तो मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती क्या? तुषार गर्दन हिलाते हुए इरिटेट होकर रिया से बोल, अंडरस्को अरे तुम तो अब हो ना मेरी लाइफ में। पहले कौन था? वो एकांश जिसके साथ में रहता था, उसने तो कभी मेरे बारे में कुछ सोचा ही नहीं। और अब जल्दी से खोल यार, प्लीज। रिया गहरी सांस लेकर तुषार को देखते हुए बोली, अंडरस्को ओके खोलती हूँ, चुपचाप बैठे रहो। रिया ने जल्दी से तुषार को खोल दिया और तुषार चेयर पर से उठ खड़ा हुआ। अपने दोनों हाथ झटकते हुए तुषार रिया को देखकर बोला, अंडरस्को इसलिए तुमने मुझे बुलाया था? रिया आंखें बड़ी करके तुषार को देखते हुए बोली, अंडरस्को हाँ, इसीलिए बुलाया था। और तुम इतना नॉर्मल कैसे बिहेव कर सकते हो यार? बर्थडे है तुम्हारा, लेट एस एंजॉय इट। तुषार रिया को समझाते हुए बोला, अंडरस्को क्या एंजॉय करेंगे बेबी? मैं बच्चा नहीं हूँ जो हैप्पी बर्थडे टू यू वाले गाने पर केक काटूंगा। आई एम द तुषार अग्निहोत्री, अगर मेरे लिए कुछ करना ही है तो। इतना बोलते हुए तुषार रिया के करीब आने लगा और उसके होठों के पास गर्दन झुकाकर अपने होंठ धीरे धीरे लाते हुए उसकी सांसों को महसूस करने लगा। कभी रिया ने उसे जोर का धक्का देते हुए उससे दूर होकर कहा, अंडरस्को जब देखो यही सब दिखता है तुम्हें। मैं यहाँ तुम्हारे लिए इतना कुछ प्लान करके रेडी हूँ और तुम हो कि कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे। पूरी सजावट देखो, इस पर एक बार भी ध्यान गया तुम्हारा? रिया पूरे कमरे की तरफ निहारते हुए बोली। तुषार ने एक बार भी कमरे को नहीं देखा, बस रिया को ही देखते हुए बोला, अंडरस्को नहीं गया ध्यान बेबी, ये डेकोरेशन कुछ भी नहीं है तुम्हारे आगे। मुझे तो तुम ही रेड वेलवेट का केक लग रही हो। ये रेड कलर तुम पर बहुत अच्छी लग रही है रिया। रिया ने इस वक्त रेड कलर का वन पीस ड्रेस पहना हुआ था, जिसका गला काफी डीप था और स्लीव भी बहुत पतली। तुषार रिया को मदहोशी भरी नजरों से ऊपर से नीचे तक देख रहा था। तभी रिया बोली, खबरदार जो मेरा प्लान स्पॉइल करके तुमने फिर से अपना घटिया रोमांस शुरू किया तो चुपचाप आओ मेरे साथ। कहते हुए रिया तुषार को टेबल के पास ले गई और किचन में जाकर तुरंत ही हाथ में केक लेकर वापस लौटी और केक को टेबल पर रखते हुए वो अपने कमर पर दोनों हाथ रखकर तुषार से बोली, अंडरस्को तुम्हारा रेड वेलवेट का केक यहाँ पर है, मुझे अपना केक समझकर खाने मत लगा जाना। रिया ने बिल्कुल रेड कलर का हार्ट शेप वाला केक तुषार के लिए ऑर्डर किया था, जिस पर रिया जल्दी जल्दी कैंडल्स लगने लगी और लाइटर से उसने कैंडल्स जला दिए। वो तुषार को नाइफ पकड़ाते हुए बोली, अंडरस्को कट द केक डार्लिंग। तुषार अपनी आइस रोल करते हुए बोला, अंडरस्को रिया क्या है ये सब? रिया तुषार को आंखें दिखाते हुए बोली, अंडरस्को रिया चतुर्वेदी से बहस नहीं करते बच्चा, वरना गन असली में भी चल सकती है। तुषार के की तरफ चाकू पकड़ते हुए धीमी आवाज में रिया के लिए बोला, अंडरस्को चिंदी चोर ब्लैकमेलर लड़की आई बड़ी गुंडी बनकर दिखा रही है, इसे तो मैं रात में बताता हूँ। फिर तुषार ने केक कट किया
रिया बर्थडे टू यू वाला गाना गाने लगी और उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आई। तुषार जिसने केक कट किया था और एक पीस रिया की तरफ खिलाने के लिए बढ़ ही रहा था, रिया के चेहरे पर स्माइल देख उसका सारा गुस्सा छूमंतर हो गया और वो भी मुस्कुराने लगा। सबसे पहले रिया ने उसे केक खिलाया और फिर खुद भी तुषार के हाथ से केक खाने लगी। तुषार के हाथ में अब भी केक बचा हुआ था। तुषार ने अचानक की ही रिया की गर्दन पकड़ ली और उसके चेहरे को अपने बेहद करीब करते हुए उसके होठों पर केक का थोड़ा सा क्रीम लगा दिया। रिया नजरें झुकाकर अपने होठों को देखने ही वाली थी कि तभी तुषार ने रिया के होठों को सक करना शुरू कर दिया। वो रिया के होठों पे मौजूद सारी क्रीम लिक कर चुका था और फिर भी वो रिया के होठों को नहीं छोड़ रहा था। रिया भी तुषार की सांसों में उलझ सी गई थी और वो तुषार के कमर के अगल बगल हाथ रखे हुए तुषार का पूरा साथ दे रही थी। इधर एकांश अनिका को गोद में लिए सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे की तरफ जाने लगा और अनिका एकांश से घबराते हुए बोली, अंडस को तुम अब तो नीचे उतार दो मुझे मिस्टर थर की। एकांश अनिका को ले जाते हुए ही उसे एक नज़र घूरकर देखते हुए बोला, अंडस को ये थर की वर्ड बहुत ज्यादा यूज में लाने लगी हो तुम स्वीट हार्ट। आई थिंक तुम्हें अपनी थरक से और अच्छे से रूबरू करवा देना चाहिए। अचानक अनिका की हैरत से आंखें बड़ी हो गई। तभी सीढ़ियों से सीटी बजाते नीचे उतरता मिहिर अनिका और एकांश को देखे हुए बोला, अंडस को भाई भाभी वाओ, भाभी कितनी हॉट लग रही है इस मिनी जीन्स में। एकांश मिहिर की बात सुन दांत पीसते हुए मिहिर से बोला, अंडस को मिहिर तुमसे कितनी बार कहा है मैंने कि अनिका मेरी वाइफ है और अपनी ये बकवास मेरी वाइफ के साथ करने की आगे से भूल से भी कोशिश मत करना। मिहिर ब्लश करते हुए बोला, अंडस को बिग बी आप तो बदलते ही जा रहे हैं और अपने छोटे भाई पर आप इतना क्यों शक कर रहे हो। मैं भाभी को आपसे चुरा नहीं लूंगा। एकांश मिहिर की बात ऐसे इरिटेट होते हुए बोला, अंडस को शट अप, मुझसे जबान लड़ाओगे तुम, कल से तुम ऑफिस जा रहे हो। मैं कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ अनिका के साथ। जब तक मैं वापस आऊँ कम से कम 3 नए टेंडर तुम्हें अचीव करने हैं और अगर तुमने ये काम पूरा नहीं किया तो तुम्हें वापस अब्रॉड भेज दूंगा मैं। सड़ते रहना फिर वहीं पर। नाउ गो अवे, मिहिर हड़बड़ाते हुए बोला, अंडस को पर भाई इतना काम और मैं कैसे कर सकता हूँ मैं। आई एम नॉट एकांश ओबेरॉय, आई एम। मिहिर आगे बोल ही रहा था कि एकांश ने उसकी बात को काटते हुए कहा, अंडस को गेट लॉस्ट डैम्ड, मैं खुद ही चला जाता हूँ। बोलकर एकांश अनिका को लेकर कमरे की तरफ चला आया। इधर मिहिर सड़ा हुआ मुंह बनाते हुए बोला, अंडस को कमाल कर दिया बिग बी ने तो भाभी को सिर्फ हॉट बोलने की इतनी बड़ी सजा दे दी। अब मैं अपनी सौम्या को टाइम कैसे दे पाऊंगा। और कमरे के उसे लाकर बेड पर लेटा दिया। अनिका उतरे हुए मुंह से एकांश को गर्दन उठाकर देखने लगी। एकांश अपना कोट उतारते हुए टाई ढीली करते हुए अनिका से बिना उसकी तरफ देखे ही पूछ पड़ा, अंडस को व्हाट हैपेंड स्वीट हार्ट। अनिका अपनी गर्दन दूसरी तरफ करते हुए बोली, अंडस को नथिंग। एकांश अनिका की तरफ मुड़कर उसे घूरते हुए बोला, अंडस को मुझसे कोई बात छुपाना बहुत भारी पड़ सकता है तुम्हें स्वीट हार्ट। बताओ क्या बात है। अनिका गहरी सांस लेके एकांश से बोली, अंडस को मेरे पीरियड्स मिस हो रहे हैं। 4 दिन एक्स्ट्रा हो गए, नहीं आ रहे। एकांश सवालिया अंदाज में अनिका को देखते हुए बोला, अंडस को तो इसमें क्या बड़ी बात है, आ जाएंगे, नो वरी स्वीट हार्ट। अनिका दांत पीसते हुए एकांश से चिढ़ते हुए बोली, अंडस को गवारों जैसी बातें मत करो मिस्टर थर की। यू नो एक लड़की के पीरियड्स मिस होने पर क्या होता है। एकांश गर्दन हिलाकर अनिका से पूछने लगा, अंडस को क्या होता है।
अनिका अपने सिर पर दोनों हाथ रखते हुए बोली, अंडरस्को बुद्धू डैम्ड। मैं अनिका इतना बोलते हुए रुक गई और खुद ही मन में सोचते हुए बोली, अंडरस्को नहीं, कुछ कंफर्म थोड़ी ना है। और मुझे तो ऐसा कई बार हुआ है। रहने देती हूँ, पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लेती हूँ। तभी अनिका की आंखों के आगे एकांश ने चुटकी बजाई, जिससे वो अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गई। एकांश ने अनिका से दोबारा पूछा, तुम बोलते हुए रुक क्यों गई? अनिका बात टालते हुए बोली, अंडरस्को नो मिस्टर थर की पतिदेव, मैं बस थोड़ी स्ट्रेस में आ गई थी। होता है, लेट भी हो सकते हैं। आगे जारी है। CH-108 आइलैंड 2 दिन बाद, इटली का सबसे खतरनाक आइलैंड। एक चॉपर जिसकी अभी अभी उड़ान खत्म हुई थी और वो आइलैंड पर लैंड कर ही चुकी थी। उसमें से एक ब्राउन कलर के ओवरकोट और ब्लैक लेदर पैंट में एक शख्स बाहर आया। वो कोई और नहीं बल्कि एकांश था, जिसका इंतजार इस वक्त वहां मौजूद सारे नामी गिनामी लोग कर रहे थे। उस आइलैंड पर और भी बहुत सारी चॉपर्स खड़ी थी, जिसमें बाकी के लोग भी आए थे। सब एक जगह खड़े एकांश का ही वेट कर रहे थे। उसके साथ अयान भी था। दोनों चॉपर से नीचे उतरे। आगे सबसे मिलने के बाद वहां वर्ल्ड के सबसे बड़े इललिगसल प्रोजेक्ट के बारे में बात चल रही थी और एकांश उन सब का हेड था। काफी देर तक उन सभी की खुले आइलैंड पर मीटिंग चली और यहाँ इत्तेफाक से अर्जुन बिरजू और उसका जीजा भी थे, जो कि डॉन थे मुंबई के, और आधी मुंबई उनके नाम से कांपती थी। अर्जुन ने एकांश को अच्छे से पहचान लिया था, मगर अभी खास मीटिंग चल रही थी वहाँ माफिया सकी इटली का खतरनाक माफिया लीडर वहां एक बड़े प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहा था। उसे हिंदी इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, इसीलिए वो अपनी भाषा में बात कर रहा था और एक उसी का ट्रांसलेटर था जो सबको वही चीज़ इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता रहा था। ये प्रोजेक्ट काफी बड़ा होने वाला था सबके लिए। इधर आने का जो एक फार्म हाउस में बिल्कुल अकेली एक आलीशान कमरे में एक भालू वाले स्वेटर में थी और फोन पर बिन्नी से बात करती हुई बोली, मेरी तो लाइफ झंड हो गई है यार, कहीं आ जा भी नहीं सकती। मेरे उस ठरकी पति के बाउंसर्स जो बाहर पहरा दिए हुए हैं, पिछले 2 दिन से मुझे यहाँ छोड़कर न जाने कहाँ गायब है। सिर्फ दो कॉल लिए है उसने। बोलता है जल्दी आ जाऊंगा, बिजनेस का काम है, और देख कोई नाम निशान नहीं है उसका। बिन्नी अनिका से बोली, अंडरस्को ईट सो बैड यार, कैसे टाइम पास होता होगा तेरा वहां पर? वो तुझे हनीमून पर ले हुआ है या शादी की सजा देने? डिस्कसिंग। तभी अनिका को कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई। अनिका फोन पर बात करते हुए दरवाजे की तरफ देखने लगी और सामने उसे एक मत दिखाई दिया, जिसे देख अनिका ने गुस्से से मुंह बना लिया और बिन्नी से फोन पर बोली, अंडरस्को शैतान का नाम लिया और शैतान आ गया। बिन्नी फोन रख अनिका ने कॉल कर दिया और दोबारा खिड़की की तरफ मुंह करके एक संज से बोली, अब क्यों आए हो? तभी उसे महसूस हुआ कि उसे पीछे से पेट पर हाथ रख पकड़ लिया हुआ है। एकांश ने अनिका पे पेट पर हाथ रख उसके कंधे पर अपनी ठुड्डी अनिका के कंधे से टिका लिया और आंख बंद कर ली। अनिका भी एकांश के छुअन से राहत महसूस कर पा रही थी और कुछ पालों के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन फिर अनिका ने एकदम से एकांश का हाथ अपने पेट पर से हाथ दिया और झुककर एकांश के चेहरे से अपना कंधा हटा लिया और एकांश के सामने होते हुए बोली, स्टॉप ईट। एक तो इतने दिन तुम गायब रहे, अब आके प्यार बरसा रहे हो। एकांश अनिका की झटके से कमर से पकड़कर खींचते हुए उसके सीने को अपने सीने से चिपकाते हुए उसके चेहरे के करीब झुककर बोला, अंडरस्को इतना गुस्सा मेरी छोटी सी बेबी के चेहरे पर? अनिका एकांश की आंखों में देखते हुए बोली, तुम ये गुस्सा ही डिजर्व करते हो। हनीमून का लालच देकर यहाँ लाकर तुमने मुझे बंद कर दिया। तभी एकांश ने अनिका को झटके से गोद में उठा लिया और उसे बेड पर ले जाकर लेटाते हुए खुद उसके ऊपर आ हुआ।
अनिका एकांश के सीने पर हाथ रख उसे पीछे करती हुई बोली, डोंट अगेन। एकांश, व्हाट नॉट अगेन बेबी, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। अनिक एकांश से मुंह फेरते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ करके एकांश से दांत पीसते हुए बोली, अंडरस्को, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ मिस्टर ठरकी। तभी एकांश सर्द आवाज में बोला, अंडरस्को, अगर गुस्सा आ गया तो क्या करोगी मेरा तुम, बोलो। अनिका ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी एकांश ने अनिका के जबड़े को पकड़कर अचानक ही उसके चेहरे को अपने चेहरे की बिल्कुल सामने किया और उसकी आंखों की गहराई में खोते हुए सीधे सीधे लफ्जों में बोला, अंडरस्को, पिछले 2 दिनों बहुत काम था मुझे, यहाँ मेरा बिजनेस भी मुझे देखना था और तुम्हें भी लेकर आने का मन था। बिजनेस का काम खत्म हुआ, अब मेरा पूरा दिन तुम्हारा, पूरी रात तुम्हारी। अनिका बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए बोली, स्टॉप इट, अब मेरा मन नहीं है। बोलकर अनिका ने सड़ा हुआ मुंह बना लिया और एकांश के नीचे दबी रही। एकांश के दिमाग में खुराफात सूझी। एकांश ने अनिका के ऊपर लेटे हुए ही उसकी कमर तक अपना हाथ कर लिया और अचानक ही उसके पेट में गुदगुदी करने लगा। एकांश ने अभी ठीक से गुदगुदी की भी नहीं थी कि अनिका ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अंडरस्को, मिस्टर ठरकी, स्टॉप इट। एकांश नहीं रुका और उसने दोबारा से अनिका को गुदगुदी करना स्टार्ट कर दिया। और अनिका जो अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर ही रही थी, अचानक से जोर जोर से हंसते और एकांश ये देख अनिका को और गुदगुदी करने लगा। स्टॉप, प्लीज स्टॉप, क्या कर रहे हो, मेरी जान निकल जाएगी। अनिका जोर जोर से हंसते हुए अपने पेट पर से एकांश का हाथ हटाते हुए बोली, अंडरस्को, लेकिन एकांश अभी भी उसे गुदगुदी लगा रहा था। जब उसने देखा कि अब अनिका से उसकी हंसी बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो उसने अनिका के आगे अपनी डिमांड रख दी और बोला, अंडरस्को, पहले बताओ मैं जो बोलूँगा वो करोगी या फिर मैं अपना काम करता रहूं? अनिका जोर जोर से हंसते हुए बोली, अरे तुम जो कहोगे मैं करूँगी ना यार, प्लीज रोको अपने हाथ। एकांश रुक गया और उसने अनिका के दोनों हाथ पकड़कर उसके सिर पर कर दिए और उसके सीने पर अपना सीना टिक कर अनिका के होठों को देखकर बोला, अंडरस्को, सेड्यूस मी। अनिका आंखें फाड़कर एकांश कर देखते हुए बोली, नो। तभी एकांश दोबारा अपना हाथ अनिका की कमर तक ले जाने लगा। तभी अनिका जल्दी से बोली, अंडरस्को, ओके। और फिर एकांश अनिका के ऊपर से उठकर उसके बगल में लेट गया और अनिका बेड पर उठकर बैठ गई। एकांश स्माइल करते हुए अनिका को देखने लगा और अनिका झट से बेड पर से उतरकर एकांश को जीभ दिखाते हुए कमरे से हंसते हुए भाग गई। एकांश हड़बड़ाहट में अनिका से बोला, अंडरस्को, एकांश ओबरॉय से चालाकी। वेट बेबी, अब तुम खुद अपने दर्द की जिम्मेदार हो। आई एम कमिंग। आगे जारी है। पहले चैप्टर्स एडिटेड नहीं थे तो प्रॉब्लम हुई आप सबको पढ़ने में, सो डेडपैन फेस सॉरी।